ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 59वीं 59वीं कक्षा को आज पढ़ें। ठीक है, 58 क्लासेस हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ाया था, न भूसुधियोः। ये सूत्र हमने पढ़ा था, यहां तक पढ़ लिया था, शेषम प्रधिवत। इसकी आपको सारी सिद्धियां हमने करा दी। दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग के जो भी शब्द थे उनके रूपों की सिद्धि पूर्ण कर दिया। अब इसके आगे आते हैं प्रत्याहार के अनुसार। ई वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आता? उवर्ण। उवर्ण में भी पहले ह्रस्व उकार फिर दीर्घ उकार। तो पहले ह्रस्व उकार के शब्दों को लेकर के बात कहते हैं कि शंभुर्हारिवत। सबसे पहला इन्होंने शब्द लिया शंभु। ठीक है, शंभु का अर्थ हमने आपको बता दिया है। शंभु ये परमपिता परमेश्वर निराकार ईश्वर का ही नाम है। ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए मंगलकारी होते हैं, सबके लिए हितकारी होते हैं, सबका कल्याण करते हैं, इसलिए उनको शंभु कहा जाता है। ठीक है, तो शंभु शब्द कैसा है? शब्द है वो पुल्लिंग है और ईश्वर सत्ता को कहता है। अब ईश्वर सत्ता तो ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यहाँ शब्द की बात चल रही है। कहे किसी को भी शब्द का लिंग क्या है भाषा के अनुसार, उसको देखना है। शंभु शब्द है पुल्लिंग और कैसा है? ह्रस्व उकारांत। तो अब ह्रस्व उकारांत शब्दों की पुल्लिंग शब्दों के रूप कैसे चलेंगे? तो उसके लिए कहते हैं हारिवत। हरि शब्द के रूप आपको बता दिए थे, सिद्धि पूरी करा दी गई है। तो कहते हैं जैसे हरि के रूप थे वैसे शंभु के रूप हो जाएंगे। परंतु हरि शब्द ह्रस्व इकारांत शब्द है और जो शंभु शब्द है वो कैसा है? बोलो, ह्रस्व उकारांत। तो समान कैसे होंगे? कहने का अर्थ ये है इनका, आचार्य वरदराज जी का, कि जो सूत्र हरि
शब्द के रूपों को सिद्ध करने में लगते हैं, वही ठीक वही सूत्र शंभु के रूपों को सिद्ध करने में लगेंगे। ये अर्थ है हरिवत। अब एक बार पहले आपको शंभु के पूरे रूप दिखाते हैं, फिर मैं एक बार मोटा मोटा आपको सिद्धि करा दूंगा, ठीक है। ये शंभु शब्द के रूप है, ठीक है जी। आपकी पुस्तक में भी होंगे, नहीं है तो यहां पर देख लीजिएगा। उकारांत पुल्लिंग शंभु शब्द के रूप, ये सभी विभक्तियां हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शंभु, शंभु, शंभवः, शंभुम, शंभु, शंभून, शंभुना, शंभुभ्याम, शंभुभिः, शंभवे, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभोः, शंभूनां, शंभौ, शंभोः, शंभुषु। हे शंभो, हे शंभु, हे शंभव। यहाँ हे रखा नहीं है, हे रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ रख दिया है तो यहाँ पर भी रखना चाहिए ठीक है। और कोई रखना आवश्यक नहीं है, ये भी बताया था हमने। हे तो एक अपना संबोधन वाचक शब्द अलग से है अव्यय, तो वास्तव में संबोधन का रूप तो यही है, शंभो, शंभु, शंभव। अब इसका हरि शब्द का रूप भी देख लीजिएगा, फिर दोबारा एक बार हरि का दिखा देते हैं आपको। ये ह्रस्व इकारांत है। हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरिम, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरि हरि हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरय। ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसमें जो सूत्र लगे थे वो वहां लगेंगे। यहां पर इतना ध्यान रखेंगे कि ये ह्रस्व इकारांत था, वो ह्रस्व उकारांत है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आपको हम सिद्धि कराते हैं इसकी। सबसे पहले इस पर चलते हैं। शंभु शब्द है ये आपका, पूर्ववत इसकी भी स्वादित्पत्ति करके सु आ जाएगा, और सु की सबको संज्ञा होकर के इसको विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये शंभु। मैं कुछ भी नहीं करना नया, ठीक है। जैसे राम आदि में हमने स्वादित्पत्ति की थी, वो ही सारे सूत्र लगेंगे। द्विवचन में आपका ये है आपका शंभु, और ये है आपका औ, द्विवचन का प्रत्यय औ है। तो यहां पर क्या है, इसको क्या प्राप्त हो रहा है, एको एणची। तो एको एणची का अपवाद है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब तो कई बार याद हो गया, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण ने क्या कर दिया, प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति का पूर्व सवर्ण, माने पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। ऊ और आऊ के स्थान में क्या है, पूर्व वाला ऊ ऊ दीर्घ हो जाएगा ऊ। तो इन दोनों को ऊ होकर ऊ जो है ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा शंभु। यह शंभव, शंभव में आपका शंभु और ये जस।
प्रथमयो पूर्व सवर्ण यहां पर भी लग रहा था, परंतु उसका अपवाद एक सूत्र है जसी च, ये पढ़ा दिया कई बार। जैसे हरि 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 ही हरि हरय में गुण हुआ था जसी च, ये सूत्र जस के परे रहते ह्रस्व अंग को क्या हो जाता, गुण हो जाता। तो जस परे ह्रस्व अंग है ये ऊ, तो इसको क्या हो गया, गुण हो गया। गुण क्या होता, आदें गुण। अब कौन सा हो, स्थानींतरतम। अंतरतम माने सदृशतम आदेश हो जाएगा, तो सदृशतम इसको क्या हो जाएगा, गुण। ऊ को गुण क्या होता है, ओ हो गया। जस का अस बचता है और शम, ये ऊ हट गया, ओ लग गया, ओ एचो यवा यावह, तो अब आदेश हो गया, तो क्या बनेगा, शंभव। एक सूत्र विशेष लगा है जसी च, याद कर लीजिए, बाकी एचो यवा यवा सामान्य है। ठीक है, चलिएगा। अब द्विवचन का शंभुम, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, शंभु, और ये है है। अब यहां पर क्या, प्रथमयो, पहले सबसे एक चाहिए, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद अमी पूर्व, जो हरिम में लगा था, अमी पूर्व। अम के पर रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, दीर्घ नहीं होता, पूर्व रूप। ऊ और अ के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शंभुम, ये बन गया। और फिर इसमें आउट आ जाएगा, तो इसमें प्रथमयो पुरुष वर्ण अलग करके शंभू बन जाएगा, टकित संज्ञा हो जाएगी, शंभून। तो यहां पर क्या है, शंभू, और ये आपका शस आ गया, शस का अस बचा। अब यहां पर क्या लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या हो जाएगा, इसको ऊ और आ के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शंभू सा, ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या लगेगा, तस्मात् छसो नपुंसी, तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात उत्तरस्य शसः सकारस्य नकारादेशो भवति पुंसी, पुल्लिंग शब्द है, तो ये शस के स को क्या हो गया, ना हो गया जी, तो क्या बन गया, बोलो, शंभून, शंभून बन गया। आप अब हमारा रूप आता है शंभुना। अब यहां पर हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी क्या है, जैसे ह्रस्व इकारांत शब्द की क्या संज्ञा थी, घी, घी संज्ञा थी, वैसे ही ह्रस्व उकारांत शब्दों की भी क्या है, घी संज्ञा है। चलिए, अब घी संज्ञा इसकी हो जाएगी, घी संज्ञा वाला सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा, शेषो घ्यसखी, ये हमने लगाया था, ये यहां पर भी लगेगा। इसने क्या कहा था, शेषेति स्पष्टार्थम ह्रस्वौ यौ ईदु तौ तदंतम सखीवर्जम घिसंज्ञम, माने ह्रस्व जो इकारांत और उकारांत शब्द होते हैं, वो अंत में जिनके ह्रस्व इकारांत और उकारांत, उन शब्दों की क्या हो जाते हैं, घी संज्ञा, सखी शब्द को छोड़ करके। अब ये शंभु शब्द कैसा है, ह्रस्व उकारांत है, तो इसकी भी घी संज्ञा हो गई।
अब घी संज्ञा हो गई तो तृतीया विभक्ति में जब घी संज्ञा हो जाती है तो ये सूत्र लग जाता है आगे चल के। आंगो नास्त्रियाम कि घेह परस्य आंगो ना स्यात स्त्रियम, अर्थात स्त्रीलिंग को छोड़ करके घी संज्ञक से परे आंग, आंग क्या है, पूर्व आचार्यों की टा की संज्ञा है, टा को ही आंग कहा है, तृतीय व्यक्ति एक जगह, तो टा को क्या हो जाता है, ना हो जाता है, ना स्यात आंग इति टा संज्ञा। तो अब इससे क्या हो जाए, घी संज्ञा इसकी हो गई थी यहां पर, ये शंभु शब्द है आपका और ये टा है, इसकी क्या हो गई, घी संज्ञा, शेषो घे सखी। फिर अंग के अधिकार में सारे सूत्र लग करके अंग संज्ञा आदि होकर के अंग के अधिकार में आंगो ना स्त्रियाम से क्या हो गया, इसको घी संज्ञक से उत्तर टा को ना हो गया, टा हो गया तो शंभु ना बन गया, फिर कोई परेशानी नहीं। ये सामान्य शंभु भ्याम या कुछ नहीं करना, शंभु भिस शंभु भी, सत्व विसरुत्व विसर्ग आदि हो जाएगा। अब है इसमें शंभावे, अब यहां पर क्या है, ये शंभु और ये गे, अब यहां पर भी क्या इसकी घी संज्ञा है, घी संज्ञा है, तो घेर गिति, ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया था, घेर गिति, अभी दिखा देंगे। नित प्रत्यय के पर रहते घी अंग को गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, गुण। तो ये घी संज्ञा का गित प्रत्यय है कि संज्ञा हो जाती है, ये बचेगा, ये बचेगा इसका, तो इसका गुण हो गया घेर गिति से, तो गुण इसको ऊ को क्या होगा, ओ एचो यवा यावा लग करके अब आदेश होकर संभावे बन गया। अब घेर गिति फिर सूत्र देख लीजिएगा, घेर गिति ने क्या कहा था, घी संज्ञस्य गिति सुपि गुणः, घी संज्ञक अंग को गित सुप, सुप माने जो सु औ जैसा आदि उनमें से जो गित प्रत्यय उनके परे रहते गुण, गुण हो जाता है, तो ये गे तो सुप ही है, तो गुण हो गया, क्या हो गया बोलो, गुण। चलिएगा, तो ये शंभवी बन गया, शंभुभ्याम, भ्याम आ गया शंभुभ्याम, भ्यस आ गया शंभुभ्या, रुत्व विसर्गादि पूर्व, शंभो। अब यहां पर क्या करना है आपको, शंभू और पंचमी व्यक्ति बहुवचन एक वचन का प्रत्यय नसी, नसी का क्या बचेगा, अस, ठीक है। अब ये भी गित है, इसकी घी संज्ञा है, तो गित होने से घेर गिति, माने गित प्रत्यय के पर रहते, गित सुप प्रत्यय के पर रहते क्या हो जाए, गुण हो जाएगा, गुण हो गया तो शंभो ऐसा हो गया, क्या हो गया, शंभो और ये अस, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगाया था, जैसे हरे हरे में लगाया था, ngसी ngसोश्च, क्या, ngसी ngसोश्च, अर्थात नस और नसी के परे रहते क्या कहा था, पूर्व रूप, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। चलिएगा ये सूत्र भी दिखा देता हूं मैं, इसका सूत्र फिर करेंगे, ये था पूरा अर्थ इसका, एंगो ngसी ngसोश रीति रति, पूर्व परे पूर्व रूप में एक आदेश, एंग, एंग माने ए ओ से उत्तर, यदि ngस और ngसी माने ngसी और ngस परे हो तो ngस और ngसी का जो अ है उसके स्थान में, और एंग का ए और ओ उन दोनों के स्थान में क्या है, पूर्व रूप हो जाता है, अ हट जाता है, मतलब तो पूर्व रूप हो गया इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये शंभो
और ये अस, इस और ओ को पूर्व रूप हो गया, ये एंग है, एंग ओ में आ गया, तो ये ओ ऐसा हो जाए संभोष, ये होगा रुत तो विसर्ग करके शंभो हो। ठीक इसी प्रकार से षष्ठी व्यक्ति नस में पर रहते शंभो बन जाएगा, ऐसे ही सारे यही सूत्र लगेंगे। शंभुभ्याम शंभुभ्यः ये सामान्य है, शंभुओ इसमें कुछ भी नहीं है, शंभु और ओस, ये शंभु और ये ओस, यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं है, इको एणची लग गया और रुत विसर्ग होकर के शंभो। ऐसे सप्तमी व्यक्ति में भी ओस द्विवचन में बन जाए शंभो, इको एणची लग जाएगा। और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में शंभु नाम, शंभु नाम में क्या है, ये है आपका शंभु और ये आम आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ह्रस्व नद्यापो नुट, क्या ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत अंग से उत्तर आम को क्या होता है, नुट आगम हो जाता है। नुट कहाँ होगा, आद्यंत टकितौ से आदि में हो गया यहां पर नुट, टकी संज्ञा ऊ की संज्ञा न बचा, तो क्या स्थिति रह गई हमारी, शंभु और ना और आम जुड़ जाएगा, नाम हो गया ये, ठीक है। अब एक सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, नामी, नामी के परे रहते, नाम के परे रहते क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, तो इसको दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो शंभु नाम बन गया, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब है सप्तमी व्यक्ति एक वचन में शंभु, तो इसमें क्या है, शम भू और ये गी। अब यहां पर एक सूत्र लगाया था अच्छ घे, दिखा देता हूं चलिए, ये अच्छ घे इदुद्भ्याम उत्तरस्य ङे औद्घेरच्छ, इसने क्या कहा था, ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत अंग से उत्तर जो गी है सप्तमी का एक वचन, उसको क्या हो जाता, औत माने औ, औ हो जाता, तकार तो तपरकरण के लिए है, ठीक है। और घे अच्छा और घी संज्ञक जो अंग शब्द है उसको अत होता है, ह्रस्व अ, वो कहां पर होगा, अलो अंत्य से अंतिम वर्ण के स्थान में हो जाता है, इवर्णांत है तो इवर्ण के स्थान में, उवर्णांत है तो उवर्ण के स्थान में। तो इसने क्या कर दिया, यहां पर शम भू और ये नी था आपका, इसको अच्छा घे ने क्या कर दिया, आऊ, और इस ऊ को अलो अंतस्य के सहयोग से क्या हो गया, ऊ को आ हो गया, तो ये क्या बन गया, शम भ और ये आऊ। अब वृद्धिरेची, वृद्धिरेची लग गया, आऊ को आऊ हो गया वृद्धि, तो शंभु बन गया, ये बना दिया आपको शंभु ओस का। शंभुषु यहां पर कुछ नहीं, शंभु और सुप, सुप का सु, आदेश प्रत्ययो से सकार को शकार हो गया। अब संबोधन में, संबोधन का द्विवचन का और बहुवचन का तो प्रथमा व्यक्ति के समान ही है, वही सूत्र लगेंगे। एक वचन में एक सूत्र लगता है, हे शंभो क्या हो जाता है, जैसे शम भू और ये क्या है, सु, संबोधन का सु। एक वचनम संबुद्धि से इसकी क्या है, संबुद्धि संज्ञा है। तो ह्रस्वस्य गुणः माने संबुद्धि के परे रह से, ह्रस्व माने संबुद्धि के परे रहते अंग को गुण हो जाता है, तो ये संबुद्धि का सु है, स बचेगा यहां पर,
एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा है, तो क्या है, इसको गुण हो गया, ह्रस्वस्य गुणः, क्या हो गया, ह्रस्वस्य गुणः। जैसे ये लगा था यहां पर, ये वाला ह्रस्वस्य गुणः संबुद्धौ परतः अंगस्य गुणः भवति, मैं ह्रस्वस्य अंगस्य गुणः भवति, तो ऊ को क्या हो गया, गुण हो गया। तो अब इसको गुण क्या होगा जी, बोलो। गुण होकर के इसको क्या बन गया, शंभो, अधिक गुण स्थानांतरतमा, शंभो, और ये सा, जैसे हे हरे, अप्रिक्त संज्ञा, अप्रिक्त एकार प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञा है, एंग अरस्वात संबुद्धे, एंग अरस्वात संबुद्धे से क्या हो जाएगा इसका, एंग से उत्तर समुद्धि के स का लोप हो जाएगा, तो ये संबुद्धि आई तो लोप हो गया, तो क्या बनेगा, शंभो, हे शंभो। मैंने आपको सारे रूप बना के दिखा दिए, अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। अब आपको कहते हैं आगे इसी प्रकार से यहां पर एवं भान्वादय, इसी प्रकार से भानु आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। तो ये भानु शब्द है सूर्यवाचक, सूर्य का वाचक, तो इसके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। अब आपको चलाने हैं कुछ शब्दों के, मैं शब्द आपको बता रहा हूं, उनके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा जी। ये शब्द मैंने आपके लिए कुछ यहां पर रखे हुए हैं, देख लीजिएगा। अणु अत्यंत छोटा, रिजु सरल, क्रतु ये सब उकारांत हैं, तंतु, पट्टू, बाहु, शिशु, ठीक है, अंशु, ऋतु, गुरु, दयालु, पशु, वायु, सूनु, इंदु, कटु, जिज्ञासु, धातु, भानु, विष्णु, हेतु, ठीक है। जहां पर नकार को अणकार वाला नियम लगता है वो लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पर गुरु, गुरु का जैसे गुरुणा होगा, तृतीया में क्या होगा, न को अणा हो जाए, गुरुणा, षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा, गुरुणाम, न को अणा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही और कोई शब्द नहीं है इसमें, बाकी केवल ये यहां पर होगा, न के अणा को होने वाला जो नियम है वो लगेगा। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। आप इसके आगे सूत्र आएगा हमारा 203, ठीक है। एक ह्रस्व उकारांत जो शब्द है उसका थोड़ा रूप अलग चलता है, उसको बताएंगे। क्रोष्टु शब्द, ठीक है तो क्रोष्टी परंतु क्रोष्टु होता है, तो चलिएगा। क्रोष्टु शब्द है वास्तव में, क्रोष्टु, तो क्रोष्टु शब्द के रूप थोड़े अलग चलते हैं ह्रस्व उकारांत होने पर भी, तो आगे की कक्षा में इसे देखेंगे। अभ्यास कीजिएगा भरपूर, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपको अधिक से अधिक पूरी सिद्धियां करा दी जाए, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।